हूँ। आज मैं बात करूँगा मैथ का एक चैप्टर जो एज प्रॉब्लम से संबंधित होगा। इसमें हम एज प्रॉब्लम से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उन सवाल को तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम क्या करें कि इसमें बेसिक सभी बातों को जानेंगे कि कैसे सवाल दिया रहेगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसके बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम सवाल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बात किया है कि इसमें ए और बी आपका ये दो व्यक्ति है जिसका रेशियो दिया हुआ 3:2 और यहाँ से ये कह रहा है कि दोनों व्यक्ति के उम्र का योगफल जो है वो 30 है। दोनों व्यक्ति की उम्र का योगफल क्या है? 30 वर्ष है। अब बात आती है कि यहाँ से ये पूछा जाए कि ए की उम्र कितनी होगी और बी की उम्र कितनी होगी। तो अगर आप ए की उम्र निकालते हैं तो ए की उम्र निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि 30 गुने 3/5। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि यहाँ से ए की उम्र की बात की जाए तो ए की उम्र कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अगर हम बी की उम्र निकालते हैं, बी की उम्र, तो बी का उम्र कैसे निकालेंगे? तो बी का उम्र कितना हो जाएगा? तो आप वही बात करेंगे कि आप अपना योगफल गुने क्या करेंगे? 2/5 और यहाँ से ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 12 वर्ष। तो बी का उम्र जो होगा आपका 12 वर्ष होगा। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपको दो व्यक्ति का उम्र दिया रहेगा, उसका योगफल दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति का उम्र कितना, जैसे ए की पूछा गया या बी की पूछा गया, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दो व्यक्ति ए और बी है जिसके 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले का जो अनुपात दिया हुआ है 3:1 है और उसके वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है। वर्तमान उम्र का योग, ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि वर्तमान उम्र का योग जो है वो कितना है? 40 वर्ष है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया तो बताइए कि ए और बी का वर्तमान उम्र क्या होगा? ए कॉमा बी का वर्तमान उम्र। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि ए और बी का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है। तो 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो हम उसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या होगा? वर्तमान मिल जाएगा, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले का दिया उसमें 4 जोड़ें तो वर्तमान मिल जाएगा। तो यहाँ से बनाने के लिए आपको करना है कि इसमें अनुपातिक संख्या मान लेना है। अगर हम अनुपातिक संख्या x मान लेते हैं तो a का जो हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? तो a का हो जाएगा आपका 3x और b की बात की जाए तो b का क्या हो जाएगा? x। अब इसमें क्या करना है? 4 जोड़ना है और 4 जोड़ देंगे और इसमें भी क्या करना है? 4 जोड़ना है तो और 4 जोड़ देंगे। अभी दोनों का योगफल निकालते हैं। अब ये 4 जोड़ दी तो इसका वर्तमान उम्र आ गया ए का, इसमें 4 जोड़ दी तो बी का वर्तमान उम्र आ गया, लेकिन आपको दिया हुआ कितना वर्तमान उम्र? 40। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर बात की जाती है कितना हो जाएगा? तो 4x और इधर इसको लाकर घटा लेंगे तो ये आपका कितना मिलेगा? 32। इसलिए x बराबर क्या मिलेगा? तो आपको 32/4 यानी कि 8 आएगा। x बराबर क्या आएगा? आपको 8 आएगा। अब आपको निकालने की जो बात की जा रही है कि दोनों की वर्तमान उम्र, इसलिए ए की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिए कि ए का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो ये 3x + 4, यानी x का वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 8 3 = 24 और उसमें 4 जोड़ देंगे तो 24 4 क्या होगा? 28। अगर b की वर्तमान उम्र की बात की जाए तो b का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो b का वर्तमान उम्र क्या होगा? x + 4, यानी कि x का वैल्यू 8 आ गया, उसमें 4 जोड़ें तो कितना आएगा? 12। और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। सवाल आपसे ये भी पूछ देगा कि ए और बी दो व्यक्ति है, इसके वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो आपको कह रहा है कि इसका जो वर्तमान उम्र का अनुपात है वो आपका 8:7 है और 4 वर्ष बाद जो इसका उम्र है और वो आपका कह रहा है कितना? 9:8। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान उम्र क्या होगा? आपको निकालना है कि वर्तमान उम्र क्या होगा। देखिए ये आपको 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो अगर इसमें से हम क्या करते हैं कि 4 वर्ष घटा लेते हैं, इस उम्र में से अगर हम 4 वर्ष घटा लेते हैं तो मेरा क्या मिल जाएगा? वर्तमान उम्र मिल जाएगा। तो हम यही करते हैं कि यहाँ से अनुपातिक संख्या मान लेते हैं। अगर आप अनुपातिक संख्या x मानते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा आपका 8x। ठीक है, अगर अनुपातिक संख्या x मानते हैं तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 8x। अब क्या करेंगे? 4 वर्ष बाद का ये दिया हुआ, अगर उसमें से हम 4 वर्ष घटा लेते हैं, 4 वर्ष घटा लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं? जब 4 वर्ष घटा लें तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान उम्र आ जाएगा। तो यहाँ से वर्तमान उम्र का अनुपात ये है और यहाँ से जो वर्तमान उम्र का अनुपात दिया आपका ये है।
अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 7 = 63, ये हो जाएगा 28, ये अगर हो बात की जाए तो ये आपका 64x और ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर लाकर यहाँ से इसको इधर लाकर घटाएंगे तो यहाँ से जो आपको x का वैल्यू मिलेगा वो आपका हो जाएगा 4। x का वैल्यू जो मिलेगा वो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान अनुपात क्या होगा, तो इसलिए a का वर्तमान अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसका बात कीजिए तो क्या होगा, ये 8x हो जाएगा। तो 8x यानी x का वैल्यू क्या है 4, तो 8 × 4 = 32। अब यहाँ से बात कीजिए b का क्या होगा, तो इसका 7x होगा, यानी कि 7x तो ये क्या होगा 7 × 4 = 28 और यही इसका वर्तमान होगा। तो चलिए इस पर क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को कर लेते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ताकि कभी भी सवाल आए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल है कि माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योगफल 60 साल हो तो उनके उम्रों के बीच कितना का अंतर होगा। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि माँ और बेटा के उम्र का अनुपात जो दिया वो आपका 7:3 है। माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है और इनके उम्र का जो योगफल है ये आपको दिया हुआ है 60 वर्ष। उम्र का योगफल आपको दिया हुआ है 60 वर्ष। आपसे पूछा जा रहा है कि उम्र का अंतर क्या होगा। उम्र का अंतर आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो माँ का उम्र क्या हो जाएगा, तो माँ का उम्र कैसे निकालेंगे, तो 60 गुने ये हो जाएगा, माँ हो जाएगी 7/10, यानी कि ये हो जाएगा 42 वर्ष। माँ हो जाएगी 42 वर्ष की। अगर बेटा की बात की जाए तो बेटा क्या होगा, तो बेटा जो हो जाएगा वो आपका 60 गुने 3/10, ये आपका 6, ये आ जाएगी 18 वर्ष का बेटा। अब आपको अंतर निकालना है तो यहाँ से अंतर क्या होगा, तो 42 - 18, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 24 वर्ष। देखिए अंतर की बात की तो यहाँ से आपका अंतर 24 वर्ष आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। आज 4 साल बाद इसकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। आपसे निकालना है कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे बात करें कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो 6 वर्ष पहले जो इसका अनुपात है वो आपका 6:5 है और 4 वर्ष बाद जो है वो आपका 11:10 है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो सुरेश का वर्तमान उम्र क्या होगा। ये आपका कमल हुआ और ये आपका सुरेश है, तो सुरेश का वर्तमान उम्र आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सुरेश का वर्तमान उम्र क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से क्या करेंगे, 6 साल पहले की बात है और ये 4 वर्ष बाद की बात है। तो आप क्या करेंगे कि अगर इस 6 साल पहले की बात है तो इस उम्र में अगर 6 वर्ष जोड़ देते हैं तो आपको वर्तमान उम्र आ जाएगा। ये 6 साल पहले की बात है, उसमें हम 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र आएगा, और उसमें फिर से 4 जोड़ देंगे तो 4 साल बाद की बात आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। पहले ये 6 वर्ष पहले की बात है, अगर उसमें हम क्या करते हैं कि 6 वर्ष और जोड़ देते हैं, तो 6 वर्ष और जोड़ेंगे तो वो वर्तमान उम्र आ जाएगा, लेकिन उसमें हम 4 वर्ष और जोड़ेंगे तो आपको 4 वर्ष बाद का उम्र आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर अनुपातिक संख्या हम x मान लेते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका जो 4 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे। यहाँ से इसके बाद 4 वर्ष बाद की बात की तो ये क्या होगा, तो इसमें 5x में हम क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, क्योंकि 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान उम्र आएगा, अब फिर से 4 जोड़ेंगे तो 4 वर्ष बाद आपका ये अनुपात आ रहा है, लेकिन आपको दिया हुआ है 11/10। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, तो ये 6 × 4 = 10, ये आपका 6x + 10 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5x + 10 बराबर क्या हो जाएगा 11/10। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 60x + 100 और ये हो जाएगा आपका 55x + 110। अब करना क्या है, आप इसे इधर लाइए, इसे इधर लाइए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5x बराबर 60 में से 55 करें तो 5x बराबर क्या 10, इसलिए यहाँ से अगर x की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है,
तो सुरेश की वर्तमान उम्र, तो इसलिए सुरेश की वर्तमान उम्र हो गया, यहीं पे हम सुरेश की वर्तमान जो उम्र होगा, तो यहाँ से जो सुरेश का वर्तमान उम्र होगा वो कितना हो जाएगा। तो आप देखिए वर्तमान उम्र निकालने की क्या करना होगा कि आपको 6 और जोड़ना होगा। तो यहाँ पे इसका 6 वर्ष पहले का उम्र तो आपका 6x हुआ, 6 वर्ष पहले का उम्र इसका 6x हुआ, लेकिन उसमें क्या करना होगा 6 और जोड़ना होगा। तो आपका x का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये 6 दूनी का 12 6 18, यानी कि 18 वर्ष, और यही सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि 5 साल पहले अखिल की उम्र जो है नितिन के उम्र का दुगना है। निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी, तो अखिल की वर्तमान उम्र क्या है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अखिल का वर्तमान उम्र क्या है। सवाल ये करा कि 5 वर्ष पहले अखिल जो है वो नितिन का दुगना है। तो अगर 5 वर्ष पहले हम नितिन को मान लेते हैं कि नितिन 5 वर्ष पहले अगर x वर्ष का था, तो अखिल कितना का रहा होगा, तो आपका अखिल जो रहा होगा वो हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि अखिल जो है नितिन का दुगना है। अब बात की जा रही है कि निर्मला की उम्र जो है 25 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष बाद जो निर्मला है, यानी 5 वर्ष बाद यानी कि 30 वर्ष, 5 वर्ष बाद की बात की जाए तो अभी निर्मला 25 वर्ष की है, अब 5 वर्ष बाद यानी कि 30 वर्ष की। तो जब निर्मला 30 वर्ष की हो जाती है तो उस स्थिति में निर्मला जो है वो नितिन का 3/2 गुना हो जाती है, नितिन का 3/2 गुना होती है। तो नितिन जो है आपका 5 वर्ष पहले जो है नितिन 1 वर्ष का है, उसमें 5 जोड़ेंगे तो नितिन का वर्तमान उम्र आएगा, लेकिन फिर से 5 जोड़ेंगे इसमें तो नितिन का 5 वर्ष का बाद का उम्र आएगा। बात समझिए, अब 5 वर्ष पहले ही आपका कितना है 1 वर्ष, तो उसमें 5 जोड़ेंगे तो इसका वर्तमान उम्र आएगा, और फिर से 5 जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 5 वर्ष बाद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है निर्मला की जो उम्र से कंपेरिजन की जा रही हो वो 5 साल बाद की बात की जा रही है। तो 5 साल बाद की बात की जा रही थी, इसलिए 5 साल और जोड़ना होगा, तब ये निर्मला जो है वो नितिन का कितना होती है, तो 3/2 गुना। अब यहाँ से बात की जाए तो इसको इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 बराबर ये 3/2 गुने ये कितना हो जाएगा, तो x + 10। अब यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से अगर हम एज निकालते तो इसलिए x बराबर क्या होगा, तो आइए देखिए यहाँ से ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी कि 30 गुने 2/3, अब माइनस इसको घटा लेंगे तो 10, ये हो जाए 3 दाएँ के 10, ठीक है 3 दाएँ के 30, तो ये हो जाए आपका 20 - 10 यानी कि 10 वर्ष। ये आपको कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये 10 वर्ष 10 आ रहा है, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू 10 है। इसका मतलब कि नितिन जो है, अभी नितिन की बात की जाए तो 5 वर्ष पहले नितिन कितने का है 10 वर्ष का है, तो अखिल 5 वर्ष पहले कितना का होगा, तो 10 दूना 20 हुआ, क्योंकि x का वैल्यू आपको जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो x का वैल्यू जब 10 आ रहा है तो 5 वर्ष पहले नितिन जो होगा वो 20 वर्ष का होगा, और 5 वर्ष पहले अखिल जो होगा वो 20 वर्ष का होगा, और नितिन जो होगा वो आपका 10 वर्ष का होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है उसकी वर्तमान उम्र, अखिल का वर्तमान उम्र, इसलिए अखिल का जो वर्तमान उम्र होगा वो हो जाएगा, तो अखिल का वर्तमान उम्र हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 गुने x + 5 यानी कि 25 वर्ष। कितना होगा 25 वर्ष, और यही सवाल का आंसर होगा, क्योंकि दुगना करेंगे तो ये आपका 20 आएगा, उसमें फिर क्या जोड़ना 5 और जोड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान निकालना, और ये 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, ए बी सी की वर्तमान औसत आयु जो है आपका 24 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद सी की उम्र क्या होगी। आपसे ये पूछा कि 8 वर्ष बाद सी की उम्र क्या होगी। देखिए आपको ए और बी दो व्यक्ति है जिसका 4 वर्ष पहले की जो औसत आयु है वो आपका है, 4 वर्ष पहले की जो औसत आयु है 18 वर्ष है, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले का औसत आयु 18 वर्ष है, और अभी जो कह रहा है कि ए बी सी ये तीनों का जो है वर्तमान औसत आयु वो आपको दिया हुआ है 24 वर्ष। वर्तमान औसत आयु जो दिया है वो आपका 24 वर्ष दिया हुआ है। तो 4 वर्ष पहले जो आपका वो 18 वर्ष का है,
तो 4 वर्ष पहले की बात की जाए कि 4 वर्ष पहले इसका कुल आयु कितना होगा। 4 वर्ष पहले अगर बात करते हैं, 4 वर्ष पहले की बात की जाए कि 4 वर्ष पहले ए और बी का कुल आयु कितना होगा, तो 4 वर्ष पहले जो ए और बी का कुल आयु होगा वो आपका 18 दूनी 36 वर्ष होगा। ठीक है, 4 वर्ष पहले का कुल आयु कितना होगा, 36 वर्ष होगा, क्योंकि औसत दिया हुआ है। औसत क्या होता है, तो दोनों के उम्रों का योग बाई 2 होता है, यानी कि ए और बी दोनों के उम्र का योग बटा 2। तो कुल उम्र निकालने के लिए क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसका आ जाएगा 36 वर्ष। लेकिन ये 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है। अगर हम 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष और जोड़ देते हैं तो उसका वर्तमान उम्र आएगा, यानी कि हम वर्तमान उम्र निकालते हैं, ए और बी का वर्तमान उम्र निकालते हैं। ए और बी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो ए और बी का वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको इस 36 में ए का भी 4 वर्ष जुटेगा और बी में भी 4 वर्ष जुटेगा, तब जाकर दोनों का वर्तमान उम्र आएगा। तो दोनों में जब 4 वर्ष जोड़ेंगे तो यानी कि 4 4 8 जोड़ना होगा, तो 36 + 8 यानी क्या आ जाएगा आपको, तो 44 वर्ष। क्या आएगा, 44 वर्ष, यानी दोनों का वर्तमान उम्र 44 वर्ष आ गया। और ए बी सी का वर्तमान उम्र जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये औसत दिया हुआ है, इसका वर्तमान निकालने के लिए क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई कर यानी 72 वर्ष आएगा। इसलिए सी का वर्तमान उम्र, तो सी का वर्तमान उम्र जो होगा वो आपका हो जाएगा 72 माइनस 36। ठीक है, तो 44 होगा, तो 72 - 44 यानी कितना आएगा, 28। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद, सी के 8 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा, इसलिए सी के 8 वर्ष बाद का उम्र, 8 वर्ष बाद का उम्र, तो ये 8 वर्ष बाद का जो उम्र होगा वो कितना हो जाएगा, तो 28 + 8 यानी कि 36 वर्ष। 8 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा, 36 वर्ष। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाने जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।